खबरों का रुख करेंगे रायपुर से खबर, जहां महादेव सट्टा ऐप का शराब घोटाला कनेक्शन, हवाला मनी लॉन्ड्रिंग कनेक्शन उजागर हुआ। ईडी जांच में कनेक्शन का खुलासा हुआ। चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद ईडी एक्टिव हो चुकी है। अन्य कांग्रेसी नेताओं पर भी ईडी की नजर है। शराब घोटाले में अवैध कमाई का ईओडब्ल्यू ने दावा किया। महादेव ऐप से जुड़ी 19 संपत्तियां जब्त हुई। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, होटल व्यवसायी जांच के दायरे में। तो देखिए, महादेव सट्टा ऐप और शराब घोटाला, छत्तीसगढ़ के दो बड़े घोटाले जो कांग्रेस के शासनकाल में हुए। अब बड़ी बात यह है कि दोनों घोटालों का एक दूसरे में कनेक्शन बताया जा रहा है। क्या ये कनेक्शन वाली बात सही है? क्या कुछ इसके सबूत है? अगर दोनों घोटालों के बीच कनेक्शन है तो और कौन से नाम है जो वापस सामने आना बाकी है? कौन से वो चेहरे हैं जो इन दो घोटालों में संलिप्त रहे? कई सारे सवाल अब ईडी की इस जांच से शुरू होते हैं। दामिनी हमारी सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुकी है, उनसे जानकारी लेंगे। दामिनी, महादेव सट्टा ऐप और शराब घोटाला, ये दो बड़े घोटाले जिसने छत्तीसगढ़ में विपक्ष की बात करें या आम नागरिक की बात करें, सबको झकझोर दिया। बड़ी बात तो यह है अब कि दोनों घोटालों के बीच अब कनेक्शन बताया जा रहा है। क्या ये बात सही है और क्या बड़े खुलासे आने वाले समय में और भी हो सकते हैं? देखिए, आपको बता दें कि जिस प्रकार से शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ था, अब उसका तार जो है कहीं ना कहीं अब जो है एक तरह से जो महादेव सट्टा ऐप है उनके आरोपियों से जुड़ते नजर आ रहा है। उनके से जो है पूरा केस मामला जो है वो जुड़ता नजर आ रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि महादेव सट्टा ऐप में जो है जो पैसे इन्वेस्ट किए गए थे वो कहीं ना कहीं शराब घोटाले से जो कमाए गए थे उसी पैसे से जो है वो इन्वेस्टमेंट हुआ था। और इसमें आपको बता दें कि खास बात यह है कि चैतन्य बघेल की बीते दिनों गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में कई जो कारोबारी है, कई ऐसे लोग हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि जयपुर में जब होटल में शादी हो रही थी एक आरोपी की जो कि महादेव सट्टा ऐप में संलिप्त था, उनकी शादी में छत्तीसगढ़ के कई कारोबारी जो है वो शामिल होने पहुंचे थे। और ऐसे में जो ईडी है वो लगातार जो है एक तरह से जांच कर रही थी। और बीते दिनों भिलाई में हमने देखा था कि अग्रवाल के यहाँ छापा पड़ा था और इस दौरान जो है कई जांच के जो दस्तावेज थे वो पूरे जो है वो जब्त किए गए थे। अब उसके बाद जो है पूरे कारोबारी जो एक तरह से लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं ये चर्चाएं हैं कि आने वाले वक्त में कई अन्य कारोबारियों के नाम भी जो है इस मामले में जुड़ते नजर आ सकते हैं। अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। खास बात आपको बता दें कि ईडी की ओर से जो बीते दिन जो है एक तरह से नवंबर में 2023 के आसपास जो है एक दावा किया गया था कि उसमें ये कहा गया था कि ईडी जो भूपेश बघेल के एक तरह से ड्राइवर है उन्होंने 500 करोड़ के लेन देन की बात जो है वो स्वीकार की थी। मतलब आने वाले समय में ये संभावना जताई जा रही कि कई अन्य कांग्रेसी नेताओं की भी गिरफ्तारी जो है वो इस पूरे घोटाले में हो सकती है, जिसपे जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है। जिसमें आपने देखा होगा बीते दिनों ईओडब्ल्यू का जो पूरा चालान पेश किया गया था उसमें कहा गया था कि ये घोटाला जो है 2000 करोड़ का नहीं बल्कि 3200 करोड़ का घोटाला है। मतलब आने वाले समय में साफ है कि अन्य लोगों की गिरफ्तारी के साथ इसकी रकम जो है वो उसमें वृद्धि भी हो सकती है और गिरफ्तारी के साथ कई बड़े खुलासे दामिनी इस मामले से जुड़े हो सकते हैं। आप अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।